कल्पना कीजिए कि आप लगातार अपने समस्याओं के समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाते रहते हैं, फिर भी वे कभी दूर नहीं होती। ऐसा लगता है कि चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आप एक अंतहीन चक्र में फंस गए हैं। यह बहुत ही निराशाजनक है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली समस्या चुनौतियां खुद नहीं है, बल्कि वह तरीका है जिससे आप उनके बारे में सोचते हैं। हमारी सोच का तरीका ही हमारे जीवन को आकार देता है। अगर हम वही पुरानी सोच को अपनाए रखते हैं, तो हम वही पुरानी समस्याओं का सामना करते रहेंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। द आर्ट ऑफ थिंकिंग इन सिस्टम्स किताब में लेखक स्टीवन शुस्टर ने सोच को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका बताया है, जिससे आप समस्याओं को हमेशा के लिए हल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार जब आप इस सोच को सीख लेते हैं, तो आप न केवल छोटी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में सुधार लाते हैं, निर्णय लेने से लेकर रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत विकास तक। अधिकतर लोग जीवन में समस्याओं पर बस प्रतिक्रिया देते रहते हैं, खुद को फंसा और बेबस महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम्स थिंकिंग को समझते हैं, वे पैटर्न देखते हैं, छिपे हुए कारणों को पहचानते हैं और ऐसे बदलाव करते हैं जो लंबे समय तक टिकते हैं। यह किताब आपके दिमाग को एक नए नजरिए से दुनिया को देखने में मदद करेगी, जहां चुनौतियां बाधा नहीं, बल्कि स्मार्ट समाधान बनाने का मौका होती हैं। इस सारांश के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो आप अभी सीखने वाले हैं, वह आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, क्योंकि जितना हम साथ बढ़ते हैं, उतनी ही शक्तिशाली बनते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग आखिर है क्या? सिस्टम्स थिंकिंग क्या है? इससे पहले कि हम सिस्टम्स थिंकिंग को समझें, आइए पहले समझते हैं कि असल में सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम आपस में जुड़ी हुई प्रक्रियाओं का समूह होता है, जो मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं और एक तय नतीजा पैदा करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में किसी नतीजे को बदलना चाहते हैं, तो आपको उस सिस्टम को बदलना होगा जो उसे बनाता है। सिस्टम्स थिंकिंग की अवधारणा सबसे पहले बैरी रिचमंड ने 1987 में पेश की थी। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स को समझने की कला है। जब हम इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तो हम बेहतर नतीजों के लिए रणनीतिक बदलाव कर सकते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह समस्याओं का अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी समाधान खोजने में मदद करता है। आप देख सकते हैं कि सिस्टम्स किस तरह हर चीज को प्रभावित करते हैं, हमारी आदतों से लेकर समाज की सबसे बड़ी समस्याओं तक। जैसे कि नशे की लत को ही ले लीजिए। कई लोग मानते हैं कि यह बस व्यक्तिगत चुनाव का नतीजा है, लेकिन असल में यह एक जटिल सिस्टम का हिस्सा है जिसमें माहौल, मानसिक ट्रिगर और सामाजिक प्रभाव शामिल होते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग हमें यह देखने के लिए प्रेरित करता है कि यह समस्या किन किन बातों से जुड़ी है, ताकि हम केवल लक्षण नहीं, बल्कि जड़ तक पहुंच सकें। सिस्टम्स थिंकिंग के तत्व। इतिहास ने हमें सिखाया है कि अधिकतर लोग विफल होते हैं क्योंकि वे घटनाओं को एक बड़े सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते। उदाहरण के तौर पर, जब कोई सभ्यता गिरती है, तो लोग अक्सर नेता को बदलने में लग जाते हैं, यह सोचकर कि नया नेता सब कुछ सुधार देगा। लेकिन अगर सिस्टम की पुरानी धारणाएं और संरचना नहीं बदली, तो केवल नेता बदलने से कुछ नहीं होगा। हर सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एलिमेंट्स, तत्व, वे हिस्से जो सिस्टम को बनाते हैं। इंटरकनेक्शंस, आपसी संबंध, वे कड़ियां जो इन्हें जोड़ती हैं। फंक्शन या उद्देश्य, सिस्टम का असली मकसद। उदाहरण के लिए, अगर हम इंसानी शरीर को एक सिस्टम माने, तो इसके एलिमेंट्स हैं मस्तिष्क, फेफड़े, दिल आदि। इंटरकनेक्शंस हैं रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह, और इसका उद्देश्य है जीवन बनाए रखना। अगर आप किसी सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं, तो केवल तत्वों को बदलना आसान है, लेकिन इंटरकनेक्शंस बदलना कठिन होता है, क्योंकि ये गहरे जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप सिस्टम के उद्देश्य को बदल देते हैं। ऐसा करते ही पूरे सिस्टम के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। सोच के प्रकार। आपने शायद गौर किया होगा कि अलग अलग परिस्थितियों में आप अलग तरह से सोचते हैं। सबसे आम तरीका है लीनियर थिंकिंग,
जो सरल कारण और परिणाम पर आधारित है। यह छोटे मोटे मुद्दों के लिए ठीक है, लेकिन जटिल समस्याओं में यह सीमित पड़ जाता है। फिर है इवेंट ओरिएंटेड थिंकिंग, जो अतीत की घटनाओं पर केंद्रित रहता है। यह भी जल्दी समाधान दे सकता है, लेकिन गहरी समस्याओं के लिए पर्याप्त नहीं। लैटरल थिंकिंग रचनात्मक सोच है, जहां आप समस्या को नए नजरिए से देखते हैं और नए समाधान खोजते हैं, लेकिन यह कई बार अस्पष्टता भी छोड़ देता है। क्रिटिकल थिंकिंग विश्लेषणात्मक है, जहां आप तथ्यों की जांच करते हैं और सबसे प्रभावी समाधान खोजते हैं। और सबसे शक्तिशाली है सिस्टम्स थिंकिंग, जो हर समस्या को एक बड़े ढांचे का हिस्सा मानकर देखता है। लीनियर सोच से सिस्टम सोच में कैसे बदलें? सबसे पहले समस्या को पहचानिए। क्या यह एक साधारण समस्या है या किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा? अगर यह बार बार लौटती रहती है, तो समझ लीजिए कि यह सिस्टम में छुपी किसी गहरी वजह का नतीजा है। तब आपको पूरे सिस्टम का विश्लेषण करना होगा। सिस्टम्स थिंकिंग में आप प्रश्न पूछते हैं, यह समस्या बार बार क्यों लौटती है? क्या मैं केवल इसके लक्षणों को ठीक कर रहा हूं या जड़ को देख रहा हूं? क्या इससे जुड़ी भावनात्मक या सामाजिक बाधाएं हैं? क्यों अमीर और अमीर होते जाते हैं? लेखक यहाँ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की अवधारणा बताते हैं। जैसे एक छात्र प्रतियोगिता जीत जाता है, उसे और अवसर मिलते जाते हैं। ये अवसर नए दरवाजे खोलते हैं और उसकी जीत लगातार बढ़ती जाती है। यही पैटर्न समाज में भी चलता है। जो एक बार जीत जाता है, उसे और अधिक संसाधन और अवसर मिलते रहते हैं। लेकिन आप इस चक्र को सिस्टम्स थिंकिंग से तोड़ सकते हैं। आपको जीतने वालों के पैटर्न समझने होंगे और खुद के लिए नए सिस्टम्स बनाने होंगे। सिस्टम्स थिंकिंग कोई तात्कालिक समाधान नहीं, बल्कि एक विकसित सोच है। यह आपको सिखाती है कि हर समस्या के पीछे एक संरचना है। जब आप इस संरचना को पहचान लेते हैं, तो आप स्थायी बदलाव ला सकते हैं। अब जब आपने इस सोच की ताकत को समझा है, तो सोचिए आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। क्या कभी आपने महसूस किया कि अगर आप अलग तरह से सोचते, तो नतीजे भी अलग हो सकते थे? मुझे कमेंट में बताइए, और अगर यह सारांश उपयोगी लगा हो, तो इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, और याद रखिए, जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आप अपनी जिंदगी बदल देते हैं।